तो विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं। नरक कहां पर है? सुखदेव जी महाराज कहते त्रिलोकी के अंतराल में दक्षिण दिशा में भूमि के नीचे के भाग में गर्म जल के ऊपर नरक स्थित है। कई विद्वान इसकी संख्या 21 बताते और कहीं कहीं शास्त्रों में नरकों की संख्या 28 है। तो 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। जो जैसा कर्म करता स्वा कर्तैर जायते जंतु स्वा कर्तैरयु विंदति, जैसा कर्म होता है उसी प्रकार के नरक में जाना पड़ता है। और 3 तरह के व्यक्ति संसार में होते हैं, चौथी प्रकार के नहीं, 3 प्रकार में जीव जीता है। या तो व्यक्ति सतोगुणी होगा, या तो व्यक्ति रजोगुणी होगा, या तो तमोगुणी होगा। इन्हीं 3 में सारा संसार जी रहा है। और 2 स्थिति और है, चौथी और 5वीं सीढ़ी, निरुद्ध और एकाग्र। तो इन 2 स्थितियों में बड़े सिद्ध महात्मा रहते हैं, जो साधना के उच्चतम शिखर पर पहुंच गए हैं, वो चौथी और 5वीं सीढ़ी को वो प्राप्त करते। बाकी हम जैसे साधारण जीव संसार के इन्हीं तीनों में रहते, या तो रजोगुण, या तो तमोगुण, या तो सतोगुण। तीनों की पहचान क्या है? कैसे पहचान किया जाए कि हम सतोगुणी में हैं, कि हम रजोगुणी हैं, कि तमोगुणी हैं? तो कहा सबसे बढ़िया पहचान है, जो रजोगुणी जीव होता है वो उस, और जो तमोगुणी जीव होता है, जिसके अंदर तमोगुण बढ़ा होता है, वो धर्म कर्म से दूर होता है, भगवान की कथा भागवत से दूर रहता है। भव्य दिव्य भागवत कथा चल रही और बाबूजी कार्ड लेके पहुंच जाए, भैया हम कथा सुन रहे हैं भागवत कथा और समय निकाल के जरूर आइएगा, तो आदमी कहेगा अच्छा बाबूजी समय तो नहीं है, दुकान से चले आएंगे, दुकान पर कौन देखेगा, चले आएंगे तो भैंस गाय कौन लगाएगा, बड़ी व्यस्तता है, आप आना बहुत मुश्किल है। चलो देखते हैं, लेकिन मुश्किल है, आ नहीं पाएंगे। धर्म कर्म की बात करोगे तो क्रोधित हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, बहस करने लगेगा। और कहीं कोई दानी व्यक्ति दान मांगने वाला पहुंच जाए, सामाजिक कार्यकर्ता पहुंच जाए, भाई हम सामूहिक कथा करवा रहे हैं और कुछ दान पुण्य कर दीजिए, तो तमोगुणी व्यक्ति देगा लेगा कुछ नहीं, सवाल हजारों खड़ा कर देगा, इस कमेटी में कितने सदस्य हैं, ये पैसा जो आता है क्या करते हो, कहाँ लगाते हो, सारा ब्यौरा उसको दो, और देगा लेगा कुछ नहीं, बात हजारों करेगा। जिसके अंदर तमोगुण बढ़ा होगा वो आदमी धर्म कर्म अनैश्वर्यवादी होगा, ईश्वर में उसकी श्रद्धा ही नहीं होगी, धर्म कर्म से दूर रहेगा। अब मान लो किसी दिन कोई सज्जन आदमी उसको मिल जाए और कहे नहीं चलो आरा कला में कथा हो रही बाबूजी के यहाँ और चल के सुन के आते हैं, तो पहले तो मना करेगा, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। और वो सज्जन आदमी जबरदस्ती करके गाड़ी बैठा ले, नहीं चलना ही पड़ेगा आज तुमको, और जबरदस्ती बैठा के अगर ले आए कथा पांडाल में उस तमोगुणी वाले को, तो सबसे पीछे बैठेगा, और जहां बढ़िया सुंदर सुविधा, जहां सोफा वोफा लगा होगा और कूलर उलर चल रहा वहीं बैठेगा, और बढ़िया टेक लगा करके इधर कथा होती रहेगी, उधर वो सोता रहेगा। कथा में आकर के भी कथा नहीं सुन पाएगा, क्योंकि उसकी श्रद्धा है ही नहीं, उसका विश्वास है ही नहीं भगवान के प्रति। तो जिसके अंदर तमोगुण बढ़ा होता है वो धर्म कर्म से दूर, भजन से दूर, दान पुण्य से दूर, भगवान की कथा से दूर, तमोगुणी जीव की पहचान। और दूसरे नंबर पर रजोगुणी जीव होता है, जिसके अंदर रजोगुण बढ़ा होता है। रजोगुणी जीव जो होता है वो सजने बजने की बहुत चेष्टा करता है, कपड़े लत्ते खूब अच्छा पहनेगा, खूब महंगे, और कैमरा दे दोगे तो सेल्फी अपनी खींच के लोगों के पास सेंड करेगा, दूसरे के नहीं खींचेगा, अपनी के। किसी कमेटी का सदस्य बना दोगे तो प्रधान बनने की सोचेगा, कितने जल्दी अध्यक्ष वाले पद पर पहुंच जाए, मौका पाएगा तो चुनाव लड़ जाएगा। ये सब रजोगुणी जीवों की पहचान है, जिसके अंदर रजोगुण होता है वही ये सब करते हैं। अब घर की स्थिति भले अच्छी ना हो, लेकिन भोजन 5 स्टार होटल में ही करेगा। बच्चे भले अच्छे विद्यालय में न पढ़ते हो, लेकिन अपने शान शौकत में, अपनी व्यवस्था में, अपने खान पीन में, अपने वस्त्रादि में, अपने घूमने टहलने में कहीं कोई कमी नहीं करेगा। जिसके अंदर रजोगुण बढ़ा होता है ये उसकी पहचान है। और तीसरे नंबर पे आती है सतोगुणी जीव की पहचान।
जो सतोगुणी जीव होता है उसकी क्या पहचान है? कहा सतोगुणी जो जीव उसके पास भी थोड़ा थोड़ा रजोगुण है, वो भी थोड़ा मेंटेन रहता है, अच्छा अच्छे से कपड़े लत्ते पहनता है, थोड़ा व्यवस्थित रहता है, लेकिन धर्म कर्म में आगे रहता है, सत्कर्म में आगे रहता है, कथा भागवत में आगे रहता है। अपने घर में शादी विवाह हो, भले उपस्थित ना हो, लेकिन किसी गरीब दीन दुखिया की बिटिया का विवाह होगा तो जरूर उसमें निमंत्रण देने जाएगा। कहीं धर्म कर्म हो रहा हो तो उसमें जरूर भाग लेगा। धन है तो धन से सेवा करेगा, धन नहीं है तो तन से सेवा करेगा, तन नहीं है तो मन से ही सेवा करेगा, बड़ा धार्मिक होगा। गंगा जाएगा तो गंगा दास हो जाएगा, यमुना जाएगा तो यमुना दास हो जाएगा। कभी नागेश्वर नाथ पे मत्था जल चढ़ाता हुआ मिल जाएगा, कभी काशी विश्वनाथ मंदिर में भोले बाबा को जल चढ़ाता मिल जाएगा, कभी शिरडी वाले साईं बाबा के यहाँ मत्था टेकता मिल जाएगा। गाड़ी पे बैठ के जा रहा हो, कोई रंग चुंग करके चुनरी उनरी उड़ा के रख दिया हो तो उसको भी प्रणाम करेगा। गुरुद्वारा मिलेगा उसको भी प्रणाम करेगा, मंदिर मिलेगा उसको भी प्रणाम करेगा, बड़ा श्रद्धालु रहेगा। कथा भागवत हो रही हो और कोई मार्मिक प्रसंग चलने लगेगा तो रोने भी लगेगा, हंसने भी लगेगा, नृत्य भी करने लगेगा। कहा कौन? कहा जिसके अंदर सतोगुण की प्रवृत्ति बढ़ी होगी उसकी ये पहचान है। धर्म कर्म में आगे, सत्कर्म में आगे, भजन में आगे, कथा भागवत सुनने में जागरूक, भगवान की कथा सुनने जरूर जाएगा। तो ये तीन स्थितियां हमारे और आपके पास उपस्थित है, एक तो तमोगुणी वाली, एक रजोगुणी वाली, एक सतोगुणी वाली। अब आप सब अपना अपना अनुमान लगा लो किस में चल रहे हो, तमोगुणी वाले में चल रहे हो कि रजोगुण वाले में चल रहे हो कि सतोगुण वाले में चल रहे हो। हम इतना जरूर दावे के साथ, गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इस कथा पांडाल में जितने लोग बैठे हैं, भगवान की कथा को सुन रहे हैं, ये ना तमोगुणी वाले हैं, ये ना रजोगुणी वाले हैं, ये शुद्ध सतोगुणी वाले हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्योंकि इस कथा पांडाल में सतोगुणी ही आ सकता है, न रजोगुणी आ सकता है, न तमोगुणी आ सकता है। इस कथा पांडाल में केवल और केवल सतोगुणी जीव ही आ सकता है। इसलिए आप सब के अंदर सतोगुण विद्यमान है और हम परमात्मा से निवेदन करेंगे तो चौथी और पांचवी सीढ़ी है निरुद्ध और एकाग्र की, जो बड़े बड़े महात्मा सिद्ध लोगों को प्राप्त है, उस सीढ़ी को भी आप प्राप्त कर लो, उस मंजिल को भी प्राप्त कर लो। अच्छा ये बताओ, इन तीनों में सबसे अच्छी स्थिति में कौन चल रहा है? तमोगुणी वाला कि रजोगुण वाला कि सतोगुण वाला? सतोगुण वाला। सबसे अच्छा कौन है? जिसके अंदर सतोगुण है। तो ये सतोगुण बढ़ेगा कि इसको बढ़ाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, अपने आप नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा पड़ेगा, सत्कर्म करना पड़ेगा। जब भगवान की कथा में मन ना भी लगे तब भी बैठे रहो, भजन करने में मन ना लगे तब भी भजन करो, सत्कर्म करने में मन ना लगे तब भी करो। तो जब ऐसा करते रहोगे, कथा धर्म कर्म करते रहोगे, तो बढ़ते बढ़ते सतोगुण इतना बढ़ जाएगा कि चौथी और पांचवी सीढ़ी पर भी आप पहुंच जाओगे। अपने आप नहीं बढ़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और कथा ही माध्यम है। 3 घंटे बैठ के कथा सुनो, धीरे धीरे सतोगुण बढ़ जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो जो जिस प्रकार के कर्म को करता है उस प्रकार के नरकों में जाता है। तो कुछ नरकों का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं। आइए हम भी कुछ नरकों का वर्णन कर देते हैं। एक नरक है तामिश्र नामक नरक। इस नरक में कौन जाता है? कहा जो पुरुष दूसरे का धन, संतान, स्त्री आदि का हरण कर ले, उसको यमराज के दूत काल पास में बांध करके तामिश्र नामक नरक में ले जाते हैं और डंडे से उसको बहुत पीटा जाता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं होती। एक नरक है रौरव नामक नरक। जो पुरुष इस लोक में अहंकार प्रमाद में अपने से श्रेष्ठों का अपमान करता और सब कुछ अपने को ही मानता है कि हमसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं, हमसे ज्यादा बड़ा कोई नहीं, हम ही से सब कुछ है। जो इस अहंकार अभिमान में रहता है और अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करता है, संत महात्माओं का अपमान करता है, उसको यमराज के यमदूत काल पास में बांध करके रौरव नामक नरक में ले जाते हैं और वहीं फेंक देते हैं।
एक रुरु नाम के कीड़े होते हैं जो सर्प से भी ज्यादा विषैले होते हैं। वो हजारों कीड़े उसके शरीर को काटते हैं, छटपटाता है, चिल्लाता है, लेकिन वहां उसकी मुक्ति नहीं होती, वहां उसकी करुण पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। एक नरक है बंधुओं माताओं, कुंभीपाक नामक नरक, जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु पक्षियों को मार डालते हैं। उनको यमराज के यमदूत एक बहुत बड़ा कराहा है जिसमें तेल खौल रहा है, उसी खौलते हुए तेल में उस जीव को डाल दिया जाता है। उस व्यक्ति को छटपटाता है, मरता नहीं, मुक्ति नहीं होती, सब उसको अनुभव होता है, आभास होता है पीड़ा का, छटपटाता है, चिल्लाता है, हाथ पैर पटकता है, लेकिन मुक्ति नहीं होती। पशु के शरीर में जितने रोए होते उतने हजार वर्ष तक उसी कड़ाहे में पड़ा रहता है, जो दूसरे जीव जंतुओं को सताता है, मारता है। एक नरक है कालसूत्र नामक नरक, जो मनुष्य इस लोक में माता पिता वेद पुराण शास्त्र इन सबका अपमान करता है, उनको प्रताड़ित करता है, उसको यमराज के यमदूत कालसूत्र नामक नरक में ले जाते हैं और बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं। एक नरक है सूकर मुख नामक नरक, इस लोक में जो पुरुष राजा या राज्य कर्मचारी हो करके किसी निरपराध जीव को सजा सुना दे, माने घूस ले करके कोई जज अथवा कोई पुलिस वाले घूस ले करके किसी निरपराध व्यक्ति को सजा जेल में डाल दे, उसको 4 डंडा बिना मतलब के लगा दे, तो यहाँ तो कुछ नहीं होगा उसको, यहाँ तो पैसा भी मिलेगा उसको घूस के रूप में, लेकिन भगवान की न्याय व्यवस्था जो है, भगवान का डंडा जो है बहुत बड़ा है, और उसका डंडा जब पड़ता है तो कोई नहीं बचा पाता। तो कोई राज्य कर्मचारी, कोई राजा, कोई अधिकारी अगर घूस आदि ले करके किसी निरपराध व्यक्ति को सजा सुना दे, उसको अपमानित कर दे, उसको गाली गलौज कर दे, तो उसको यमराज के यमदूत सूकर मुख नामक नरक में ले जाते हैं। जैसे कोल्हू में गन्ना पेरा जाता है, ऐसे उसकी पेराई होती है, छटपटाता है, चिल्लाता है, लेकिन वहां उस समय उसकी पुकार कोई नहीं सुनता। यमराज के दूत कहते, जैसे तुमने निरपराधी व्यक्तियों को फंसाया, वो चिल्लाते रहे कि हमारा कोई दोष नहीं, उस समय उनका कोई सुनने वाला नहीं था, ऐसे आज तुम्हारी बात भी कोई सुनने वाला नहीं है। तो सूकर मुख नामक नरक में वो जाते हैं। एक नरक है बंधुओं माताओं बैतरणी, बैतरणी नाम सबने सुना होगा, ये भी एक नरक है। तो प्राय ये भी नरक कैसा, एक नदी है, प्राय हम सब नदी देखते हैं तो जिसमें जल पानी बहता है, लेकिन जो बैतरणी नदी है इसमें खून बहता है, रक्त मांस मज्जा हड्डी चर्बी से सनी हुई एक नदी है जिसका नाम है बैतरणी। इस बैतरणी नदी में वो जाता है जो उच्च कुल में जन्म आदि प्राप्त करके और कर्म निकृष्ट करता है। ब्राह्मण आदि कुल में जन्म प्राप्त हो जाए और उस कुल परंपरा के अनुसार कर्म न करे, निकृष्ट कर्म करे, गलत काम करे, तो उसको यमराज के यमदूत बैतरणी नामक नदी में ले जाते हैं और उसी में फेंक देते हैं, और उसी में उस बैतरणी नदी के जो कीड़े होते हैं उसको काटते हैं, छटपटाता है, चिल्लाता है, लेकिन वहां उसकी करुण पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। एक नरक है प्राण रोधक नामक नरक बंधुओं माताओं। इस लोक में जो कुत्ता गधा इन सबको पालते हैं और इनसे अत्यधिक स्नेह कर लेते, प्रेम कर लेते हैं, उनके लिए भी नरक बना हुआ है प्राण रोधक नामक नरक। तो आप कहोगे महाराज किसी जीव का पालन करना, उसको भोजन खिलाना क्या कोई अपराध है? ये तो अच्छा कर्म है, ये तो सुंदर कर्म है, इससे तो पुण्य मिलना चाहिए। आप कहते हो जो कुत्ता गधा आदि पालते हैं उनको नरक में जाना पड़ता है। तो शास्त्र कहते हैं कि पालने की मनाही नहीं है, सेवा करो, चोट लग जाए तो दवाई कराओ, किसी भी जानवर को चोट लग जाए दवाई कराओ, भूख लगी हो भोजन कराओ, उसकी सेवा करो, उसका सम्मान करो,
एक रोटी गाय के लिए और अंतिम रोटी, पहली रोटी गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकालो। शास्त्र ने पहले से ही बता दिया। तो शास्त्र किसी जीव का अपमान नहीं करता, सबके सम्मान की बात करता है। भगवान सबके सम्मान की बात करते हैं। तो चोट लग जाए दवाई कराओ, भूख लगी हो भोजन कराओ, लेकिन अत्यधिक स्नेह न करो। अगर अत्यधिक स्नेह कुत्ते से कर लोगे, गधे से कर लोगे, किसी जीव जंतु से कर लोगे, तो वही तुम्हारे पतन का कारण बन जाएगा। हो सकता है जिस दिन तुम्हारा अंतिम समय हो और उसी कुत्ते को याद करके मरोगे तो कुत्ता ही बन करके आ जाओगे। इसीलिए शास्त्र ने मना किया। अगर प्रेम करना है तो भगवान से करो, परमात्मा से करो। परमात्मा को याद करके जाओगे तो परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, और कुत्ते को याद करके जाओगे तो कुत्ता बन करके आना पड़ेगा। इसलिए प्राण रोधक नामक नरक बना हुआ है। बंधुओं माताओं, एक बार धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज किसी बहुत बड़े सेठ के यहां गए। तो उसने कहा, गुरुजी चलिए हम आपको अपना घर दिखाते हैं। तो घर घुमा रहा था, कमरा कमरा दिखा रहा था। अपने कमरे में ले आया, बेडरूम में सोफे पे उसके बेड पर एक काला काला कुत्ता जो है लेटा था। एसी चल रही थी, कमरा बड़ा ठंडा था, गर्मी का महीना था। और उसी सोफे पर, उसी बेड पर एक काला काला कुत्ता लेटा हुआ था। तो सेठ ने कहा, गुरुजी आप बड़े विद्वान हो, ज्योतिषी हो, हम जानना चाहते हैं कि इस कुत्ते ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया था। जो सुख सुविधा व्यक्ति को नहीं मिलती, सारी सुख सुविधा कुत्ते को मिल रही। दो दो नौकर लगे हैं, रोज इसको नहलाया जाता है, घुमाया जाता है, लग्जरी गाड़ियों में घूमता है, इसके खाने का प्रबंध किया जाता है, रोज इसके शैम्पू लगाया जाता है, एयर कंडीशन कमरे में रहता है। तो इसने कौन सा पुण्य किया था जो इतनी सुख सुविधा इसको मिल रही है। तो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने आंख बंद किया और सारा वृतांत जान गए। कहा, सेठ जी बताएं, इसके सारे जन्म की कथा, पूर्व की कथा हमें स्मरण हो आई। कहा, बताइए महाराज। तो कहा, पूर्व जन्म में ये जो कुत्ता तुम्हारे बेड पर लेटा है, ये बहुत बड़ा सेठ था ये भी, और इसने भी एक काला काला कुत्ता पाल रखा था जैसे आपने पाला है, और कुत्ते से बहुत प्रेम करता था। सुबह उठे 4 बजे तो पहले कुत्ते की जंजीर पकड़ करके उसको ले जाए घुमाने के लिए, लेटरिंग आदि कराने के लिए ले जाए, लेकर के आए, नहलाए धुलाए, भोजन करने बैठे तो साथ में कुत्ते को भोजन करावे, खुद करे उसको भी करावे, ऑफिस जाए तो उसको भी लेकर के जाए, दुकान पर जाए तो उसको लेकर के जाए, घर आए तो वापस लेके आए, भोजन करे तो साथ में करावे, सोवे तो साथ में सुलावे। और एक दिन उसका अंतिम समय आ गया और उसी कुत्ते को याद करके वो सेठ मर गया। जब कुत्ते को याद करके मरा तो वही कुत्ता बन करके आ गया, जो तुम्हारे बेड पे पड़ा है वही सेठ है। जैसे इतना कहा तो वो सेठ जो है आश्चर्यचकित हो गया। कहा, महाराज ये क्या कहते हैं। तो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने कहा, बिल्कुल सत्य कहते हैं। अंते मति सह गति, अंतिम में जिसकी जिसमें मति होती है वही बनकर के वो संसार में आता है। यही सिद्धांत है, यही सत्य है। उसी दिन उसने कुत्ते का परित्याग कर दिया। सेवा सबकी करो, सम्मान सबका करो, लेकिन अत्यधिक लगाव अगर करना है तो परमात्मा से करो, भगवान से करो। पहले दरवाजे पे लिखा रहता था, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है। धीरे धीरे संस्कृति बिगड़ गई, लिखा जाने लगा पधारिए। धीरे धीरे और संस्कृति बिगड़ी, लिखा जाने लगा शुभ लाभ। धीरे धीरे और हमारी संस्कृति बिगड़ी, लिखा जाने लगा वेलकम। और आज ऐसी स्थिति आ गई कि घर के मुख्य द्वार पर लिखना पड़ता है, कुत्तों से सावधान, और वो भी बहुवचन में लिखना पड़ता है। ऐसा लगता है घर में सब वही है, कुत्तों से सावधान। बड़े बड़े एक्टर्स, बड़ी बड़ी हीरोइनें जब कुत्ते को लेकर के और उनका चुंबन करती हैं तो आज का नौजवान यही सोचता है, प्रभु अगले जन्म में कुत्ता ही बनाना। तो ये हमारी जो परंपरा थी, हमारी जो सनातन धर्म की परंपरा थी अतिथि देवो भव की, कि अतिथियों का सम्मान होना चाहिए। कोई भूला भटका दरवाजे पे आ जाए तो भगवान ने जितना आपको सामर्थ्य दिया उस अनुसार उसकी सेवा करो, उसका सम्मान करो, जलपान कराओ, भोजन कराओ। और हम कहां से कहां पहुंच गए।